हेलो दोस्तों, आप लोग का इग्नू मैथ अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास 9th का मैथ पढ़ाते हैं और आगे जहां तक पढ़ा दिए थे उसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज बताएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 84 बता दिए थे। चलिए फिर एक बार और बता देते हैं। चलिए लिखा दो x प्लस वाई प्लस जेड। कितना हुआ रे? क्वेश्चन नंबर 84 कहता है x प्लस में y प्लस में कितना है z बराबर 9 दिया हुआ है। कहता है तथा कहता है कि एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स बराबर दिया हुआ है। तो कहता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3x वाई जेड का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है और उसका मान पूछ रहा है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको सॉल्यूशन कर लो। यानी x प्लस में कितना आ जाएगा, y प्लस में कितना आ जाएगा z। इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये 9 है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। दिक्कत क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल। इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो तो क्या कहेगा सर जी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। प्लस में क्या आता है 2ab यानी क्या हो जाएगा 2xy प्लस में कितना आ जाएगा 2yz प्लस में कितना आ जाएगा 2zx। ये ना बराबर कितना आ जाएगा 9 नंबर कितना आ जाएगा 81। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 इसमें भी है, सब में है तो 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में कितना बच गया जेड एक्स बराबर कितना आ जाएगा 81। ये है ना। अब बताइए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कितना देगा बाबू रे जेड स्क्वायर प्लस में 2 गुने में। अब देखिए एक्स वाई वाई जेड एक्स का मान कितना दिया हुआ है 27 बराबर कितना देगा 81। है ना। तो कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 81 बराबर में कितना देगा 81 और 23 दूना 46 23 दूना 46 बराबर 23 हट जाएगा तो माइनस में कितना देगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में 41 में से 46 81 में से 86 घटा दो 11 में से 6 गया तो कितना देगा 5 7 में से 4 गया तो कितना देगा 35 निकल गया। तो हम इसका मान पूछ रहा है ना, यहाँ पर लिख लो 9 मतलब क्या हो जाएगा। अब पूछ रहा है किसका मान हुआ रे, यानी एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz सी का मान पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस में y प्लस में कितना आता है z इंटू में, यही ना इंटू में होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में कितना आ जाएगा जेड एक्स। है ना, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। तब पूरे करो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया। हमारी सब आ रहा है ना। चलिए और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, अब ये निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 35 माइनस है तो माइनस एक्स वाई जेड का मान कितना एक्स वाई वाई जेड एक्स का मान कितना दिया हुआ है 23 कितना दिया हुआ है 23 कहीं कितना आ जाएगा 9 गुने 35 में से 23 हटा दो 5 में से कितना देगा 2 और 2 में से 3 में से 2 गया कितना आ गया तो 12 नंबर कितना आ जाएगा 108। ये इसका करेक्ट तो होगा। बैठ जाए तुम लोग शांति बना के। क्या सत्यम था लेट था? चलिए जल्दी करो। ऐसे ही क्वेश्चन हम बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 84 में जाके, क्वेश्चन नंबर 84 में जाके हम बता दिए क्वेश्चन को। इसमें हिलाइएगा मत थोड़ा बड़े। नेक्स्ट बताओ
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये 85 नंबर बताओ क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर देखो 85, 85 एक्स बटा कितना दिया है, वाई प्लस में वाई बटा कितना दिया है, एक्स बराबर -1 बराबर -1 कॉमा इंटू एक्स कॉमा वाई कहता है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। क्या करा हुआ है, कहता है कि एक कॉमा में एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो किसका मान पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस में कितना कर रहा है, वाई क्यू, किसका मान पूछ रहा है, है ना। चलिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है। देखो -1 कर रहा है ना, इसमें क्या करो, एक कंडीशन है, तेरा सर की कंडीशन क्या है, कंडीशन कंडीशन कंडीशन। चलिए तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन ग्रुप। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि x बटा कितना दिया, y प्लस y बटा कितना दिया, z बराबर कितना दिया, -1 दिया है, यही ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व देखिए। तो बाबू ने इसका एलसीएम ले लो, तो कितना देगा, एक्स वाई से भाग देंगे तो x बचेगा, x से गुना करेंगे तो कितना देगा, एक्स स्क्वायर, प्लस में x से भाग देंगे x कैंसिल, तो y कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर -1। इसके बता कुछ नहीं तो कोना कोनी गुना मार दो, तो कोना कोनी गुना मारिएगा तो कितना देगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में कितना देगा, वाई स्क्वायर बराबर में इसको इस साइड ले जाइएगा तो कितना देगा, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स कितना देगा, वाई माइनस में यानी एक्स वाई हो जाएगा ना, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। तो इसका भी इधर भी ला सकते हो, नहीं तो फिर देखिए इसका सॉल्यूशन करो क्या कर रहा है, ये वाला को इसको सॉल्यूशन करेगा तो क्या देगा, ए क्यू प्लस में कितना देगा, वाई क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। तो क्या कहेगा सर बी, ए प्लस में क्या कहेगा बी, इनटू में क्या आता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में कितना आता है, ए बी यानी एक्स वाई, ये ना होता है रे, पता हुआ रे, ये हो जाएगा एक्स प्लस में कितना देगा, वाई इनटू में, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तिरवे करेगा, हरा करा ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना रख दे, माइनस में एक्स वाई, कोई दिक्कत रे, ये कितना हो जाएगा बुआ रे, हो जाएगा माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में तो माइनस होता है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, वाई इंटू में एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, वाई इंटू में क्या हो जाएगा बताओ तुम लोग। तो माइनस एक्स वाई, अब माइनस में कितना होता है, माइनस में एक्स वाई, तो चलिए दोस्तों तो क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना बाबरे, देखो यहाँ पर थोड़ा का मिस है, मिस ये है यहाँ पर प्लस नहीं होके यहाँ पर माइनस होगा, समझ में आ गया। तो इधर समझिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस कितना आ जाएगा, वाई इंटू में ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, है ना। लेकिन कितना यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए माइनस बी इंटू में क्या कहेगा बारे, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना कहेगा, वाई स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, एक्स वाई, ये ना होता है। अरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, ए बी, ये ना होता है। चलिए तो हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा, वाई इंटू में ये कितना देगा बारे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, माइनस में एक्स वाई और प्लस में कितना है मान, एक्स वाई, है कि नहीं। ये कितना बचेगा, एक्स माइनस में वाई और गुने में देखो ई से ई कट के क्या हो जाएगा, बनेगा 0। तो किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है, रोको। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 85 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 86 बोलो रे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86 नंबर कहता है कि x माइनस 1 x माइनस में 1/x है ना, इंटू में कितना है x प्लस में 1 कितना है x, इंटू में कितना है एक्स स्क्वायर, माइनस में 1 कितना है एक्स स्क्वायर, है ना। ये प्लस है कि माइनस, देखो माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस दिया है। तो देखिए a प्लस में b इंटू में a माइनस में b है ना रे, अरे बुआ रे, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, समझ में आ गया। इधर समझो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा पापा सूत्र, क्या कहेगा सर जी एक्स स्क्वायर, अब माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना दिया है 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही ना। इंटू में फिर आगे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना दिया 1/x स्क्वायर, यही ना। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस में ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, समझ में आ गया। इंटू में कितना देगा एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 कितना देगा एक्स स्क्वायर, इधर समझो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर वही बात, तो ये हो जाएगा एक्स ये होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, अब बी के जगह पर कितना दिया है 1/x स्क्वायर का क्या देगा होल स्क्वायर। इसको जो सोल्व करिएगा तो x के पावर कितना देगा 4, इसको जो सोल्व करिएगा बाबू रे ये हो जाएगा 1/x के पावर 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। कितना आंसर लिया हुआ है, सही है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है, यहाँ पर सब बच्चे प्लस करो, समझे, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया दोस्तों अपने साथी के पास जरूर से जरूर वीडियो को जितना होता है शेयर कीजिए, साथ में लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए कि सर जी आपका क्लास बहुत से बहुत बेहतर लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लिए, रुक दो मैम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है 2a माइनस बी का होल क्यू प्लस में b माइनस सी का होल क्यू प्लस में कितना है 8 इंटू में c माइनस a का क्यू, ये ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए फॉर्मूला, बता हुआ रे क्या कह रहा है क्वेश्चन 87 नंबर, 2a माइनस में b का क्या जगह होल क्यू प्लस में b माइनस क्या प्लस में b माइनस c का होल क्यू, 2c का क्या जगह होल क्यू प्लस में 8 इंटू सी माइनस ए का होल क्यू, है ना। क्या इसमें 2a नहीं लगा है, चलिए इस पूरे को क्या मानेंगे बारे देखो रहे ए क्यू जोड़ बी क्यू यानी ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस में कितना देगा 8 इंटू सी माइनस कितना देगा ए। इसमें कुछ सिस्टम लग रहा है, पूरे को हम मानेंगे, इस पूरे को मानेंगे ए क्यू, पूरे को मानेंगे बी क्यू, इसको पूरे को मानेंगे सी क्यू, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो इधर सारी बातें समझो, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में 3abc बराबर क्या होता है 0, है ना होता है। इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में कितना आ जाएगा 3 बराबर में 3abc। एगो फॉर्मूला ए हो जाएगा, एगो फॉर्मूला ए होता है ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में, है ना। इसके बाद क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, है ना। माइनस में क्या होता है माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में क्या होता है सी ए। चलिए इसमें लगाओ जुगाड़, तो पूरे को मानेंगे ए क्यूब
देखो इसमें कुछ न कुछ और दिया होगा, तो लगता है डॉट है क्वेश्चन। चलिए बताते हैं। तुम्हारे इसको कहेंगे ए यानी ए क्यू, ठीक है। इसको मान लो तुम ए क्यू, तो ए का मान कितना दिया है 2a माइनस कितना जगह बी, जोड़ में बी, बी के जगह पर कितना है b माइनस 2c। समझिए इधर समझिए लोग दिए। चलिए दोस्तों इधर शांति बनाइए। चलिए इसमें फॉर्मूला लगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर, तो 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये ना होगा क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में क्या होता है माइनस में 3ab, क्या कहिएगा माइनस में 3ab। इसका मान ab का मान यही है कि नहीं 2ab इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या 2 माइनस कितना हो जाएगा b हो जाएगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा एगो पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, क्या जगह पावर है एगो पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। प्लस में इस इधर चलिए इसमें भी लगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस कितना आ जाएगा a माइनस बी हो जाता है, इनटू में क्या कहेगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना b स्क्वायर, प्लस में क्या होता है c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो b के जगह कितना है 2c का क्या कहेगा होल स्क्वायर, माइनस में क्या होता है 3ab, तो 3ab क्या है ना, इनटू में क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस b यानी b माइनस कितना आ जाएगा 2c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए फिर बीच में कितना दिया हुआ है प्लस कितना जगह बाबू यानी 8 इंटू में देखो a क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस कितना आता है b इंटू में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में 3ab, तो 3ac हो जाएगा इंटू में कितना आ जाएगा c माइनस क्या आ जाएगा a हो जाएगा। शांति से बनाइए। चलो इधर समझो कि कितना जगह बारे 2a माइनस कितना देगा b इंटू में, इसको सॉल्यूशन करेगा तो कितना देगा तो गुना कितना देगा बोलो ना 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में कितना देगा 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 6 दूना कितना देगा 12a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस माइनस में कितना देगा प्लस, इसको गुना करेगा तो कितना देगा बारे फिर इसको गुना करेगा 3 दूना 6, तो 3 दूना 6ab स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये एक पार्ट हो गया। फिर इसमें समझिए ये समझिएगा वो कितना है b माइनस कितना है 2c इंटू में ये कितना है बताओ कहेगा b स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस में कितना देगा 2 का स्क्वायर कितना देगा बताओ 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में देखो 3 दूना 6, 3 दूना कितना देगा 6 अब b के गुना करेगा तो 6b स्क्वायर c हो जाएगा ना, माइनस माइनस में कितना देगा प्लस 3 दूना 6 और 3 दूना 6 दूना कितना आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा कितना b c स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए ये पार्ट खत्म। अब इसमें आइए प्लस है तो प्लस ये जाएगा 8 इंटू में c माइनस कितना आ जाएगा a, 8 इंटू में c माइनस कितना आ जाएगा a इंटू में कितना आ जाएगा c स्क्वायर प्लस में क्या कहेगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 3ac स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर c हो जाएगा है ना। ये क्या हो जाएगा पूरे पार्ट खत्म हो गया। इसमें कुछ कॉमन लेना है तो ले लो और नहीं तो फिर मामला, लेकिन इसका बहुत गड़बड़ है। इसका मामला क्या है रे बहुत गड़बड़ है अमन जी, थोड़ा सेंड करो तो। चलिए दोस्तों इस सवाल को फिर से देखते, थोड़ा मिस्टेक था, मिस्टेक ये है थोड़ा सेटिंग नहीं किए थे इसलिए, तो चलिए सेटिंग करके थोड़ा इस सवाल को बनाओ। इसको सेटिंग करके बनाइएगा तो एक बार लिखो हो जाएगा 2a माइनस कितना आ जाएगा b, इसका हो जाएगा होल क्यूब, ये कितना हुआ है b माइनस 2c का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और प्लस में ये 8 जो देखते हैं कि 8 देखते हैं ना तो 8 को हम लिख सकते हैं 2c माइनस a का ये पूरे टर्म का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब कितना बनेगा 8 बनेगा नहीं बनेगा, तो फिर लिखो इसको
2a माइनस कितना हो जाएगा b का होल क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा b माइनस 2c का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस में 2 के अंदर भेज दो तो 2c माइनस कितना हो जाएगा 2a का क्या हो जाएगा होल क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देखिए तुम लोग एक इस पूरे को मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, समझ में आ गया। a क्यू जोड़ b क्यू जोड़ c क्यू, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में b प्लस में c। देखिए अब माइनस में कितना आता है 3abc है ना, लगा a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला लगा दो। a क्यू तो कितना आ जाएगा 2a का क्या आ जाएगा होल क्यूब, a क्यू जोड़ b क्यू, तो b के जगह कितना है b का होल क्यूब है ना, a क्यू जोड़ b क्यू, a क्यू माइनस b क्यू होता है। अरे a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब, a क्यू माइनस b क्यू माइनस में 3ab इंटू में a माइनस में b, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओ, इस पूरे का लगा दो तुम लोग। क्या एक इसको पूरे को मान लो a, इसको पूरे को मान लो b, इसको पूरे को मान लो c, तो फॉर्मूला आता है a प्लस b प्लस c है ना। था रे बोलबे नहीं करते तुम लोग। यहाँ पे देखो a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में c क्यू, अब माइनस में क्या आता है 3abc होता है ना, तो क्या आ जाएगा a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में c क्यू माइनस माइनस के साथ बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर के साथ भेजो तो क्या आ जाएगा 3abc। समझ में आ गया। इस पूरे का टर्म को जो लिखेंगे तो पूरे को मान लिए a क्यू, इसको पूरे को मान लिए b क्यू, पूरे को क्या मान लिए c क्यू, इससे समझिए 3 हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 2a माइनस b, समझ में आ गया। b का मान कितना आ जाएगा ई वाला, b माइनस कितना आ जाएगा 2c, समझे। c का मान कितना आ ई वाला यानी 2c माइनस कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा। ओके आप देखिए 2 इसमें दिया 2 इसमें दिया, तो 2 तो कॉमन निकाल सकते थे, समझ में आ गया। चलिए एक बार और लिख देते हैं, कहेगा 3 इंटू में कितना आ जाएगा 2a माइनस में b हो जाएगा, ये b माइनस 2c हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा गुने में 2 इसमें से कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा c माइनस a हो जाएगा। एक 3 गुना कितना आ जाएगा 6 इंटू में 2a माइनस में कितना आ जाएगा b माइनस में कितना आ जाएगा c इंटू में c माइनस a। कितना आंसर लिया चलिए उतारिए। चलिए दोस्तों तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि सिस्टम देखो वैसा भी जैसे सिस्टम पे पहले बना रहे थे उस पर भी आंसर मिल जाता, ठीक है। तो आज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, रोक दीजिए मैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। बताओ 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट, देखो सभी बच्चे ध्यान से 88 क्वेश्चन नंबर देखो कितना है 3/10 का कितना दिया होल क्यूब, प्लस में 1/5 का क्या दिया होल क्यूब, माइनस में 1/2 का होल क्यूब बराबर कितना है 9x बटा में कितना दिया 1000। पता है x का मान क्या होगा, देखो यहाँ से चला जाइए x का मान निकालना है, समझ में आ गया। तो हम कहते एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, कैसे कहेगा सर जी कैसे। चलिए तो इस पूरे को कितना हुआ रे, देखो इसका हल देखो, तो 3 बटा कितना आ जाएगा 10 का क्या आ जाएगा होल क्यूब, प्लस में 1 बटा कितना आ जाएगा 5 के होल क्यूब। देखो माइनस है ना, इसको प्लस बनाओ, माइनस के अंदर भेज दो, बटा कितना आ जाएगा 2 बटा कितना आ जाएगा होल क्यूब। समझ में आ गया। राइट, दब बंद करो। अरे चलो शांति बनाओ, हम देख लेते हैं। इधर समझो, ये हो जाएगा प्लस, अब माइनस अंदर जाएगा, ये ना बराबर में कितना आ जा रहा है भाई, शांति बना के देखिए ना। 9 बटा कितना आ जाएगा 1000। अब इधर समझे शिवाजी, ये फॉर्मूला पढ़े हो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में कितना कहेगा c क्यूब माइनस में 3abc पढ़े हो ना। इसको देखो बराबर क्या होता है 0, क्या होगा बराबर है 0 होता है। इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में कितना c क्यूब, बराबर में इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3abc क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया। ये पूरे टोटल को मानेंगे a क्यूब प्लस में इस टोटल को मानेंगे b क्यूब, इस टोटल को क्या मानेंगे c क्यूब।
तो फॉर्मूला क्या होता है बता, कहेंगे सर जी 3 ए के जगह पर कितना है, कहेंगे 3/10 है। बी के जगह पर कितना है, 1/5 है। सी के जगह पर कितना है, -1/2 है। बराबर में कितना देगा, 9x बटा कितना देगा, 1000 हो जाएगा ना। इधर देखिए क्या, देखो रे 3 किया कितना हो जाएगा, इन 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर में क्या बचा है, 1 बटा में कितना बचा है, 10 गुने में 5 दूना कितना हो जाएगा 10, लेकिन माइनस में रहेगा। बराबर में ऊपर में कितना बचा x, इधर कितना बचा 1000, यानी रे इधर देखो ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा चला जी, कैंसिल। इधर कितना बचा, माइनस में 1 बराबर x बटा में कितना 10, इसके बटा में कुछ नहीं थे, तो 1 क्या x का गुना करेंगे तो x हो जाएगा, -1 का 10 का गुना -10, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर दबा के शेयर कीजिए और बंद कर दिए। तो जितना आज हम क्वेश्चन बताए हैं 88 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। आज का जो वीडियो रहेगा क्लास 4 रहेगा, तुम लोग जाके देख लेना और जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और जितने स्टूडेंट देखते हैं मेरे साथी, मेरे प्यारे और मेरे प्यारी, जरूर से जरूर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो पहुंचता रहेगा। थैंक यू।